बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक की आकृतियों में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो। क्या वो आपका जो दीपक का फूल है या अलग अलग आकृतियाँ हैं, उनका सीधा संबंध आपके मंत्र जाप से जुड़ा हुआ है? और क्या आपके शरीर में भी जो बदलाव आ रहे हैं, उनका इस चीज़ से सीधा संबंध है कि नहीं? अब ये देखो, सुंदर सी आकृति है। इस आकृति में हमें आभास होता है जैसे कि शेर का मुख बना हुआ है। जब हम माता रानी की आराधना करते हैं तो हमें शेर की आकृति, दो आँखों की आकृति, इसका आभास ज़्यादा होता है। अगर हम शिव जी की आराधना ज़्यादा करना शुरू करते हैं तो हमें चाँद बहुत बनता है और वो चाँद आपको बार बार आपके दीपक में दिखता है। अब देखो, इसमें हमें बिल्कुल सुदर्शन चक्र के दर्शन हो रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी आकृतियाँ अब आप अर्धचंद्र के दर्शन कर रहे हैं। ये आकृतियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं। जैसे जैसे हमारी आकृतियाँ बदलती हैं, वैसे वैसे शक्ति का प्रभाव हमारे साथ अलग अलग रूप में आना शुरू कर देता है। हमारा जो मंत्र जाप है या जो भी हम चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उसका प्रभाव सिद्धि की तरफ दिखाई देता है। हमारा सीधा संबंध उन सिद्धियों से जुड़ जाता है जो वो शक्ति हमें प्रदान करना चाहती है। कुछ सिद्धियां जुड़ी होती हैं भविष्यवाणी करने के रूप में। जैसे कई व्यक्ति बिना सोचे समझे या बिना ही जाने कुछ बातें बोल देते हैं जो सत्य हो जाती हैं, क्योंकि जिस चीज़ का भी वो जाप कर रहे हैं वो जाप फलीभूत हो रहा है और उसका असर उनके शरीर पर पड़ता जा रहा है। उनका शरीर शुद्धिकरण की तरफ आगे बढ़ता है। बहुत लोग ये कहते हैं, जी हम जैसे जैसे पूजा कर रहे हैं हमारे कई बार भाव भी बदल जाते हैं। कई व्यक्ति बहुत रोते हैं। कई व्यक्ति, आपने देखा है कि शरीर में बदलाव के साथ साथ उनके हाथ पैर या सर हिलना शुरू कर देता है। तो ये बदलाव उनके शरीर में शक्ति को जागृत करता है। अगर आपके शरीर में नेगेटिव शक्ति होगी तो आप चिल्लाएंगे, चीखेंगे, बहुत तेज तेज रोएंगे, क्योंकि उस नेगेटिव शक्ति को मार पड़ रही होती है। अगर आपके शरीर में पॉजिटिव शक्ति होती है तो आप रो तो ज़रूर सकते हैं, पर वो रोना भी बड़ा ही भावुक तरीके से होगा और आपको शरीर में शीतलता महसूस होगी। आपको पेशी के रूप में हाथ पैर जरूर हिल सकते हैं, पर वो कष्टदायक नहीं होते हैं। पर कई बार क्या होता है कि पेशी बहुत ज़्यादा उग्र होती है या हम बहुत ज़्यादा सर हिला लेते हैं, हाथों को ज़्यादा हिला लेते हैं, जिससे शरीर में दर्द हो जाता है। पर वो दर्द नेगेटिव शक्ति का नहीं होता है। वो तो आप सभी जानते हैं, ये अधिक कार्य करने से उन अंगों में आपको दर्द होता है, पर नेगेटिव शक्ति में अलग प्रभाव आपको महसूस होगा। जब आपका दीपक मंत्र जाप की शक्तियों से भर जाता है तो बहुत अच्छी महक आती है। ऐसे ही आपके शरीर से भी खुशबू आती है। आपके चेहरे पर बहुत सुंदर आभा बन जाती है। चाहे आपका रंग कैसा भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके शरीर का बदलाव बहुत बढ़ जाता है। जो शिव की भक्ति करते हैं उनका शरीर तो चिकना हो जाता है, जैसे कि कोई सांप हो। और अगर आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं तो आपका मुख लाल रहना शुरू कर देता है। और कई बार जब शक्ति आती है तो वो बड़े ही उग्रता से आती है और कई व्यक्तियों के तो मुंह इतना लाल हो जाता है। तो आप सभी समझ रहे होंगे कि दीपक की आकृतियों का मंत्र जाप के साथ साथ सीधा संबंध होता है, क्योंकि अगर दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं
तो मंत्र जाप सफल हो रहा है और मंत्र जाप सफल होता जा रहा है तो शरीर में बदलाव होगा। शरीर के बदलाव आपके बहुत तरीके से होते हैं। आपके अलग अलग तत्व जागृत होते हैं, नस नाड़ियाँ खुलती हैं, इंद्रियों का प्रभाव बदलता है, शरीर में फड़कना, फुदकना और रेंगने जैसी चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। कई व्यक्तियों को तो ऐसे सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं जिनका वर्णन वो किसी और से नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको बताया भी जाता है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति को बताते हैं जो उन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि अगर हम उसी व्यक्ति को बताते हैं जो इन बातों को जानते हैं तभी हमें अच्छा अनुभव होता है। ऐसे ही अलग अलग जो दीपक की आकृतियाँ होती हैं हम उनको दिखाते ज़रूर हैं, पर हम किसी व्यक्ति का नाम बिल्कुल नहीं बताते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी उन पर नज़र लगाए और उनकी भक्ति छिपी ही रहे। यही हमारा प्रयोजन है।